महिला ने बस अपने छोटे नितंबों को दबाया और अप्रत्याशित रूप से अपने प्रेमी को मोहित कर लिया। वे दोनों एक ही दिन में अपने हनीमून के लिए एक सुदूर मोटल में आए थे, लेकिन जब वे दोनों प्यार कर रहे थे तो उन्हें पता नहीं चला। उन्हें विकृत आदमी ने निशाना बनाया था। यह एक काली दुकान है जो सामान बेचती है और लोगों को मार डालती है, जो वहां से गुजरने वाले प्रेमी जोड़ों को मारने में माहिर है। जिन दो लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वे एक दूसरे से बात करने के लिए रेस्तरां में आए थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूसरा व्यक्ति चुपचाप उनके कमरे में घुस आया है। वो एक साधारण व्यक्ति था। उसने अनजाने में अपने मुंह के कोने पर एक दुष्ट आकर्षण प्रकट किया और मुस्कुराया और फिर विकृत तरीके से जियाओमी के शॉर्ट्स को सूंघा। बाद में वो यात्रा करने के लिए रेस्तरां में आए। स्टोर मालिक की पहचान से उन दोनों से बातचीत शुरू हुई। उन्होंने बताया कि वो यहाँ के जाने माने बड़े जमींदार हैं, लेकिन एक ही पीढ़ी की 3 पीढ़ियां होने के कारण अब उनका जमीन संभालने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे ऊंचे दाम पर बेच दिया। हालांकि अब वो अरबपति बन गए हैं। निसंतान होना उसका शाश्वत दर्द होगा। यदि शियाओमी उसके लिए एक बच्चे को जन्म देने को तैयार है तो वो उसे जीवन भर अनंत महिमा और धन का आनंद लेने देगी। यदि वो सहमत है तो अभी उठो और सफेद कार में बैठो बाहर। ये सुनने के बाद जियाओमी थोड़ा द्रवित होने से खुद को रोक नहीं पाई। आखिरकार वो अपने बगल वाले प्रेमी को केवल एक दिन के लिए ही जानती थी। ये सोचते हुए उसने जियाओशुआई का हाथ हटा दिया और सीधे हॉल से बाहर चली गई। जियाओशुआई एक पल के लिए घबरा गई। आखिरकार आज वही उसका सच्चा प्यार था। ये देखकर कि उसकी योजना सफल हो गई, लाओ बाई ने जाने से पहले अपने आदमियों से कहा कि वो कल उसके बगल वाले सुंदर आदमी को मार डालेगा। निराश जियाओशुई कमरे में लौट आया। उसे अपनी प्रेमिका के जाने से बहुत दुख हुआ, लेकिन अगले ही पल अचानक जियाओमी कमरे में आ गया। पता चला कि वो सिर्फ लाओ बाई को चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि लाओ बाई के दोनों के बीच के अशांत रिश्ते को निगरानी में पकड़ लिया गया था और वो इतना क्रूर था कि उसने उन्हें न जाने देने की कसम खा ली थी। लड़की को एक अजीब बात का पता चला जब वो एक होटल में रह रही थी। आधी रात को घर के बाहर एक महिला की चीख सुनाई दी और उसे ध्यान से पर्दे खोलने के लिए कहा गया। अप्रत्याशित रूप से उसके सामने का दृश्य सामने आया। स्तब्ध होकर उसने देखा कि एक आदमी मानव पैर पकड़े हुए आया। लड़की डरी हुई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बाहर खड़े मोटे आदमी ने उसकी चीख सुनी होगी। जब उसे पता चला कि घटना का खुलासा हो गया है, तो मोटे आदमी ने जल्दी से होटल के फ्रंट डेस्क क्लर्क को मामले के बारे में बताया। अनावश्यक परेशानी पैदा करने के लिए वेटर ने लड़की से बात करने का फैसला किया। उसने ये बहाना बनाया कि लड़की ने रात में खाना नहीं खाया था। पूछे कि क्या आप उसके लिए कुछ रात्रिभोज तैयार करना चाहते हैं। इस समय लड़की को पहले से ही पता था कि यह एक काली दुकान थी, लेकिन अपनी जान की सुरक्षा के लिए उसने फिर भी शांत होने का नाटक किया और कहा कि वह सो गई है। ये सुनकर वेटर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे ये पता नहीं था। उसके जाने के बाद लड़की जल्दी से फ्रंट डेस्क पर आई और पुलिस नंबर डायल किया। हालांकि निगरानी कक्ष में बॉस ने दृश्य को स्पष्ट रूप से देखा और रास्ते में आने वाले पुलिस अधिकारियों को रोकने और मारने के लिए अपने लोगों को भेजा। लेकिन जब वे अभी अभी निकले थे, बाद में एक युवा जोड़ा होटल में आया। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने देखा कि कोई और चारा लेने वाला था, इसलिए उसने अवसर का फायदा उठाते हुए कप में एक्सटेसी डाल दी, लेकिन युवा जोड़ा तैयार नहीं था। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही वे कॉफी पीने वाले थे, उसी समय बगल में बैठी गूंगी महिला ने अचानक घंटी बजा दी, मानो उन्हें याद दिलाने के लिए कि नहीं, शराब नहीं पीनी चाहिए। जब वे दोनों हैरान दिखे तो दाढ़ी वाले आदमी ने नाटक करना बंद कर दिया, एक बंदूक उठाई और बाहर निकल गया। उस आदमी ने तुरंत दाढ़ी वाले आदमी से निपटने के लिए अपनी पिस्तौल निकाल ली। जिसने देखा कि दूसरे पक्ष के पास वास्तव में एक बंदूक थी, इसलिए वो डरपोक था और उसने जल्दी से बंदूक बाहर फेंक दी। उस आदमी ने अब संकोच नहीं किया और जल्दी से होटल से भाग गया। उसकी महिला मित्र, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस दृश्य का पता होटल मालिक को चल गया है।